ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ 31 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਪਾਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਬਣੋਈਆ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਿਕ ਬੁੱਲੇ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਭਾਣ ਕਰਨ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਰੋਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਆਟਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਸਵਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Yeah.
Thank you.
माड़े जो पीछे हो
प्रथम भगवती सुंद कै प्रणाम हुई ध्याये संगम गुरते अरदास नाम दसन सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिंधु श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याये जिस लिखै सब बुझाए थे महल सूर्य कागनो विद्या में धाये सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब सब ताई हुए सहाय दसां की पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी गुरु जी पंजां प्यारियां चार सहजादियां 40 मुक्तियां वड्डियां चढ़ियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वल छकिया देव चढ़ाई तेग बाजी देव के अंड कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी गुरु जी जिन्हां सिंह सुंगड़ियां ने धर्म भेस दिते बंग बंग कटवाए कोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े दल आलियां नाच रवाए गए गुरुद्वारियां की सेवा ਲਈ कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ के संस्वासा संग निभाए इन्हां दी पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी गुरु जी पंजां कष्टां सरबत ही गुरुद्वारियां का ध्यान करके खालसा जी गुरु जी इतने सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावे किताब का सबको है जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया विहायत देव देव बते बिरध की पैर पंथ की जीत श्री साध जी सहाय खालसा जी के गुरु बाले गुरु जी सिखाओ सिखी दान के स्थान लहर जवान विवेक दान साहुदान भरोसा दान दान सिद्धान नाम दान श्री अमृत साध जी के दर्शन इस्लाम चौकियां झंडे होंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल बाले गुरु जी आप जी सिखा का मनी मत ची मात्र पद का रखा आप अकाल तुम्हारी हे अकाल पुरख अपने पंथ के सदा सहाई दाता जियो श्री ननकाना साहिब के गुरुद्वारियां गुरधामां जी तो पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ जेहा जी लिखिया तेहा हुक्म कमाधे कले आधे नानका सदे बुद्धि जाहिर महावानुसार आप द्वारा भेजी हुई जीवात्मा सत्कार जो सरदार आगम सिंह सतगुरु जीओ आप जी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਸਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ इन्हां दे परिवार वालों एकत्र होकर उन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते आप जी दी रब्बी बाणी दा ओट ते आसरा तकदियां होया धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई श्री अखंड जाप आरंभ करवाए गए सतगुरु जीओ आप जी दी रहमत सदका बाणी आत्म मध मध संपूर्ण भोग पाए वे भोगा उपरंत सतगुरु जीओ पावन हजूरी अंदर सजे दीवाना विच सतगुरु जीओ कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना दे महावाकां अनुसार सतगुरु जीओ शब्द कीर्तन होए सतगुरु जी इतने समय दौरान पावन हजूरी अंदर जाप करदियां कीर्तन गायन करदियां एक नहीं अनेकां प्रकारां दीयां गलतियां हो जांदियां हन सो अणजाण बच्चे समझ के मुआफ करना सतगुरु जीओ बाणी नूं सोध के सचखंड प्रवान करना बाणी दा फल भाव उस विछड़ी हुई जीव आत्मा तक पहुंचाउणा सतगुरु जी उस जीव आत्मा तो संसार क यात्रा करदियां होया एक नहीं अनेकां प्रकारां दीयां गलतियां हो जांदियां हन सो अणजाण बच्चे समझ के मुआफ करना अपने चरणां विच निवास बख्शिश करना परिवार नूं भाणा मनन दा बख्शिश करना सतगुरु जी सजे दीवाना विच ਸਰਬੱਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਘਟਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ
चलाना मनोकामना भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां परिवार वालों आप जी नूं सुंदर पोशाके पहनाए गए हैं। आप जी ने अंगी बुलाई करने सेवकां दे लोक प्रलोक पढ़दे तकड़े पाक झुंझुनी अंदर सतगुरु जी परिवार वालों पंचम कड़ा प्रसादिक सज के हाजिर है। आप जी दर प्रवान करो दर्शन वालियां प्रसाद साथ संगत विच वरते जो भी शके आप जी का पावन पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरू जी। शेख मुड़िया अंसर जी की अरदास अखर वादा घाटा भुल माफ करना सर्वदे का विरास करने आप जी को कृपा पवित्र पावन हुक्मनाम की दात बख्श के निहाल करो। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चिते आवे नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहराया गया कहिया गाल की जलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट हुआ की जो ग्रंथ में पूछ है वो शब्द में दे राज करेगा खालसा की है होए राज करे साहब लगे बचे शरण जो होए राज करेगा खालसा की है होए राज करे साहब लगे बचे शरण जो होए बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक मिनट अगला सतनाम वाहिगुरू साहिब जीओ राणा राहो न मोर है रंग ना तुंग प्रती हमारी आपो अपनी हुए न बंद है लील आपे हर एक रंग है आपे वो रंगी जो किस पाल नाम का साई गल जगी सो गल से भी है ऐसा सहज सुखाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहिगुरू साहिब जीओ पहला हम आदमी हाँ एकदमी मोहब्बत मोहब्बत न जाना नानक बिन वैद से सरे बहो जागे जी कराना हम आदमी हाँ एकदमी मोहब्बत मोहब्बत न जाना नानक बिन वैद से सरे बहो जाके जी कराना अंधे जीवना विचार देख के बिना रहा सारा तू मेरा प्यारा जीवतिया मर रही है ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ
एक शानदार शख्सियत ये शहर के साबका मेयर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और सरदार सुखबीर सिंह जी बादल के बहुत ही नेड़े साथी सरदार हाकम सिंह जी ग्यासपुरा साहब के अंतिम अरदास के मौके पर जुगम जुगम अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे सम्मानयोग सरदार हाकम सिंह जी ग्यासपुरा साहब इस संसार से आए सन, उस भोग के अज वो संसार तो प्यारा कर गए। मैं समझदा कि उन्होंने जाना कले ग्यासपुरा परिवार वास्ते नहीं बल्कि समूचे शहर वास्ते बहुत एक वड्डा घाटा सानू पिया, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग के नाल मिलवर्तन सी, जिस ढंग नाल उन्होंने अपने इस शहर की सेवा की, मैं समझदा कि उन्होंने काम, उन्होंने शैली, उन्होंने प्यार ये सुनहरी अखर च लिखा जाने वाला है। क्योंकि मैं बहुत करीबी उन्होंने नेड़े होकर तकदा रहा। इन्ने हमदर्द व्यक्ति, मददगार व्यक्ति और हर एक की गल सुनने वाले ते विशेष करके गरीबों के, निमाणिया के, दताणिया के वो आसरा बनने वाले सरदार हाकम सिंह जी हमेशा ही उन्होंने याद किया जाता रहेगा। और तुहाडा सारिया की इन्ना वड्डिया तुहाडा इकट्ठ, ये बिल्कुल किसी शायर ने कहा कि मौत उसी की जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो सभी आए हैं मरने के लिए, चले सबने जाना है। क्योंकि सतगुरु का फरमान है, अमन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी किन्नी माया, जो आया सो चलसी सब कोई आई वारिया। हर किसी चले जाना है, लेकिन जान तो पहला कुछ अपन जहिया यादां छड्ड के जानिया, ये बहुत घट लोगों के हिस्से में आता है। सो अज बहुत वड्डी गिनती में जिथे तुसीं सारे उन्होंने परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते पहुंचे हैं, उत्थे साडे पंजाब दियां, पंथ दियां, इस शहर दियां, इलाके दियां बहुत माणमतियां शख्सियतां इस मौके ते इत्थे हाजिर हुई, जिन्होंने उन्होंने श्रद्धा के सत्कार भेंट करता है। लेकिन बेनती है कि हर किसी मन में कई तरह के वलवले होणगे, पर असीं क्योंकि समय की निजात नूं आपां नूं वेखना पैंदा। दो चार जो प्रमुख साडियां शख्सियतां उन्होंने असीं बेनती करांगे। सो मैं समझदा कि अज सरदार गुरमुख सिंह जी लई, सरदार जसपाल सिंह जी लई, उन्होंने समुचे परिवार लई ते विशेष करके उन्होंने माता लई, माता जसवीर कौर जी लई बड़े, मैं समझदा कि भावें बड़ी दुख की घड़ी है, क्योंकि जो परिवार का मुखी चले जाता है उस वेले बहुत बड़ा एक खिलाफ पैदा होता, बड़ा दुख होता, बड़ा अफसोस होता कि मुखी बाप सरदार हाकम सिंह ग्यासपुरा वर्गा होवे
तो होर भी दुख ज़्यादा होता, क्योंकि सरदार गुरमुख सिंह, सरदार जसपाल सिंह हम साढ़े दूजी बार कौंसल बने हैं, आप उन्होंने सारे जानते हैं, क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बाप बच्चे को चलना सिखाता, उन्हें अपने बच्चों की जिमें की परवरिश की होती है, उवें दा मान ते प्यार उस समाज में हासिल करता है। कि अज आप देख रहे हैं कि कितना मान ते प्यार इस परिवार को मिल गया। इस दुख की घड़ी में भी मान वाला समा परिवार वास्ते कि सरदार हाकम सिंह ग्यासपुरा वो दुनिया सेव कमाई है, तो दरगाह पैसे पाइए वाली गल अज उन्होंने इन पर लागू होती है। सो मैं इस समय वो परिवार का जिथे दुख साझा करता तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ, उत्थे मैं परिवार के बहुत ही करीबी रिश्तेदार साडे इस इलाके की बड़ी मानवती शख्सियत साबका कैबिनेट मंत्री सरदार शरणजीत सिंह जी ढिल्लों साहब को बेनती करांगा कि वो शरधा के सत्कार भेंट करनगे। सरदार शरणजीत सिंह जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पवित्र गुरु बैठे की साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारे शाह हाकम सिंह ग्यासपुरा की अंतिम उदास शामिल होने वास्ते समूचे परिवार के हमदर्दी का प्रगटावा करने वास्ते एकत्र हुए। उम्र चाहे ग्यासपुरा साहब की काफ़ी सी, लेकिन परिवार उन्होंने बहुत ज़्यादा हरे लोड़ सी। परिवार के मुखी सन, जदों भी परिवार का मुखी परिवार के विचों जाता है, बड़ा बड़ा खिलाफ परिवार के विच पैदा है। लेकिन ये सारा कुछ अपने हाथ के विच नहीं, सारा कुछ परमात्मा के हाथ विच है। जितों तक सरदार हाकम सिंह जी की आपकी जिंदगी का ताल्लुक है, सारी जिंदगी उन्होंने अपनी लाइफ के बड़ी सख्त मेहनत की, सख्त मेहनत करके इस परिवार को बुलंदियां पर लेके गए। मेरा नहीं समझता कि सरदार हाकम सिंह उन्होंने जिले का सब तो टॉप का था कोई यहो जिहा नहीं होगा जिहड़ा उन्होंने प्राप्त नहीं किया, तो प्राप्त भी उन्होंने बड़े मान के सत्कार के नाल किया। बड़ा लंबा समा लुधियाने जिले के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के MD रहे, कई बार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक दी चोणां लड़ के डायरैक्टर जितते रहे, तो बड़ी कसमकश के विचों सरदार हाकम सिंह जी सेंट्रल बैंक के कभी चेयरमैन कभी MD बनते रहे। तो जिस मौके पर श्रोमणी अकाली दल के विच आए, कदे भी उन्होंने श्रोमणी अकाली दल को धोखा नहीं दिता। बड़ियां औखियां सौखियां घड़ियां भी पार्टी के उत्ते आईयां, लेकिन जदों भी बड़े बाल साहब का या प्रधान साहब का कोई भी उन्होंने हुक्म आया, सरदार हाकम सिंह उन्होंने खिड़े बच्चे उस हुक्म को परवाह नहीं किया। और जिस तरीके के नाल जदों की म्यूनसिपल कारपोरेशन बनी लुधियाने की, उस वेले तो शुरू हो के अखीरले दम तक लुधियाने म्यूनसिपल कारपोरेशन के कौंसलर रहे, तो मेयरशिप जो की उन्होंने बहुत खूबसूरती के उन्होंने मेयरशिप की। मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपनी कलम के नाल कभी किसी का भी माड़ा किया। बहुत ही वधिया तरीके के नाल पार्टी के विच भी ते समाज के विच भी उन्होंने अपनी सेवावां निभाइयां। बहुत कुछ कहा जा सकता है उन्होंने जीवन के बारे। उन्होंने दोनों सपुत्रा ने सर जसपाल सिंह उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की, क्योंकि काफ़ी देर तो ढिले चले आ रहे सी, लेकिन समुचे परिवार ने जो उन्होंने सेवा की वो भी साढ़े सामने एक बहुत बड़ी उदाहरण है।
बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं एक गल कहांगा कि सरदार हाकिम सिंह जी कदर कीमतां का खजाना सन। एडा बड़ा खजाना अपने दोनों सपुत्रों को दे के गए ने। मैनू पूर्ण आस है कि इन्हों का परिवार, इन्हों के बच्चे इस कदर कीमतां के खजाने को संभाल के रखेंगे। सो बहुत कुछ ना कहता है गुरु महाराज के अर्जन चरणों के उत्ते ही अर्जोई करता है। सच्चे वाहिगुरू इस विश्व गुरु को अपने चरणों के निवास बख्शो ते पिछे सारे परिवार को भाना बंदा बल बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीर्थ रावत जी ने नाल उन्होंने कैबिनेट दे विच शामिल श्री गणेश जोशी जी, जिन्हों का ग्यासपुरा साहब नाल बहुत डूंगा संबंध रहा। वो इत्थे मुख्यमंत्री श्री तीर्थ रावत जी का भी सुनेहा लैके आए हैं। अपने वालों भी श्रद्धा से सत्कार भेंट करने पहुंचे है। श्री अमृत शाह जी ने भी बहुत करीबी है। उन्होंने बेटी नेहा जोशी जी जो मुख प्रवक्ता ने उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उन्होंने बेनती कराँगा गणेश जोशी जी कि वो अपने जो श्रद्धा से सत्कार भेंट करेंगे। श्री गणेश जोशी। गुरुद्वारा साहब, सम्मानित बंधुओं, आज बड़े दुख की घड़ी में हम लोग यहाँ पर हुए हैं। आज हाकिम सिंह ग्यासपुरा, जिन्हें मैं कहूँ गरीबों के मसीहा, विकास पुरुष, को अतिशोक्ति नहीं होगी, आज हमारे बीच में नहीं है, हमें छोड़कर चले गए। अभी पिछले महीने की 27 तारीख को शायद मैं उनके पोते की सगाई में यहाँ पर आया था, उनसे मुलाकात हुई। और आज सुबह से मैं कई लोगों से मिला। एक कार्यक्रम में यहाँ पर था उत्तराखंड सभा के, उस व्यक्ति ने समाज के लिए कितना किया होगा, इस बात का प्रतीक है कि आज मुझे बहुत बड़ी सभाओं में जाने का मौका मिलता है, लेकिन मैंने आज तक इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी। और अभी मेरे बगल में जो उनके बारे में बता रहे थे तो सज्जन की आंखों में आंसू आ रहे थे। इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। जो 1991 से लेकर 7 तक पार्षद रहे हों, मेयर रहे हों, कॉर्पोरेट के एमपी रहे हों, प्रधान रहे हों, और उसके बाद इतना साधारण व्यक्तित्व। आज सुबह जो लोग उससे होटल में मिल रहे थे, तेरे साहब ये फ्लाईओवर आपने बनाया, ये फ्लाईओवर आपने बनाया। अभी एक कार्यक्रम में जा कर साहब की जो धर्मशाला बनी है, ये 800 गज जमीन हाकिम सिंह जी ने ली है। एक जगह मुझे कोई पार्क दिखा रहा था कि साहब यहाँ तो बहुत खड्डा था, इसको तो कितना विकास इस क्षेत्र का उन्होंने किया है। और कहते हैं ना, अच्छे लोगों की जरूरत चाहे ऊपर की होती है। और मुझे तो लगता था कि मैं गुरमुख के बेटे की शादी में फिर आऊँगा, उनसे मुलाकात होगी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ऐसे में यहाँ पर आना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर भी आना था, लेकिन वो क्वारंटाइन है, उन्हें कोविड हो रखा है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की ओर से, वहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी की ओर से, अपनी ओर से आदरणीय नड्डा जी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस मांग सचिव को श्रद्धासुमन करता हूँ और वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि इस महान सचिव को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को, जसपाल को, गुरमुख को इस असीम को सहने की शक्ति प्रदान करे। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु।
इस मौके ते सरदार हाकम सिंह जी ग्यारपुरा साहब नूं शरधा ते सत्कार भेंट करनी पहुंचे है, क्योंकि असीं सारिਆਂ ਨੂੰ समा नहीं दे सकते। उन्हां को मैं क्षमा याचना करनी चाहुंदा, क्योंकि विशेष करके साडे मानयोग डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा साहब वो भी हाज़री भर के गए, श्री सुरिंदर डावर जी, संजय तलवार जी, मेयर बलकार सिंह जी संधू लुधियाना तो जो साडे मेयर ने, साडे बहुत ही सम्मानयोग सरदार चरणजीत सिंह जी अग्रवाल साहब, सरदार मनप्रीत सिंह जी प्यारी साहब, रंजीत सिंह जी ढिल्लों साहब, सरदार विक्रमजीत सिंह जी खालसा जो मैंबर ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन के, सरदार ईश्वर सिंह जी मेहरबान, सरदार अमरजीत सिंह जी टिक्का, सरदार गुरदेव सिंह जी लापरा, सरदार कृतपाल सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा दूधरमान साहब और मैंबर धर्म प्रचारक कमेटी, सरदार गुरदीप सिंह जी जुझार साहब, श्री विजय दानव जी, सरदार बलकीर सिंह जी दाखा साहब, साढ़े हाउस में अपोजिशन के लीडर साहब भजन सिंह जी रंग साहब, बाबा जीत सिंह जी, सरदार जगवीर सिंह जी सोखी जो साबका चेयरमैन प्लान बोर्ड और होर भी शख्सियत बड़ी गिनती में जिथे साढ़े को पहुँचियाँ। मैं सारे क्षमा मांगता, क्योंकि हम मैं बेनती कर जा रहा, क्योंकि साढ़े मानयोग सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जिन्हों की आप कह सकते हैं बड़े मान नाल कि हाकम सिंह जी ग्यारपुरा साहब सज्जी बांह सन, बहुत बड़ा थंम लुधियाने दे विच अकाली दल का सरदार हाकम सिंह जी ग्यारपुरा साहब, उन्होंने वालों भी डॉक्टर साहब भी दस के गए कि कल भी परसों भी मैंने गल की क्या भोग के जरूर जाके आना, इन्हों भी सरदार गुरबख्श सिंह भी, जसपाल सिंह भी उन्होंने फोन बार बार आए और साड़ी पंथ ने पंजाब के धरती जरनैल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल, वो अपन सारा पता पिछले जी थोड़ी जी प्रॉब्लम आई सी, भावें कि पूरी तरह तंदुरुस्त है, पर अजे समा थोड़ा समा जिमें मैडिकली उन्होंने पासे रहना पैना, इस वास्ते वो अज के इस समागम में नहीं पहुँच सके, बाद में जरूर परिवार का दुख साझा करके जाएंगे। तो मैं बहुत ही महान शख्सियत पंथ की श्रोमणी अकाली दल की रूहेरवां और नौजवानों के दिलों की धड़कन साबका कैबिनेट मंत्री सरदार विक्रमजीत सिंह जी मजीठा साहब, उन्होंने बेनती कराँगा कि वो जो बादल साहब वालों भी सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब वालों भी अपने वालों भी श्रद्धा के सत्कार भेंट करेंगे सरदार विक्रम सिंह जी मजीठा साहब। जोगो जोग अकाल साहब श्री गुरु पवित्र ते पावन बोध में जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, सत्कार नाल फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बोलते बुलारे साहिबाना ने, सत्कारयोग से स्टेट सेक्रेटरी साहब ने भी साढ़े सत्कारयोग बुजुर्ग सर हाकम सिंह जी बारे, उन्होंने जीवनी बारे, उन्होंने जिंदगी के सफर बारे अपने अपने विचार रखे। साध संगत जी, मौत एक अटल सच्चाई है और आप सारे जानते हैं कि इस मौत ने एक ना एक दिन हरेक घर च हरेक जी के हरेक प्राणी के दस्तक दे के जाना। और सच्चे पातशाह भी सानू यही समझ बख्शते हैं। सच्चे पातशाह ने अरदास करन वेले भी उन्होंने चरणों से आप ये गल अरदासी सिंघा ने की कि जिहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे उठी है।
कि उस परमात्मा, उस मालिक, उस सच्चे पातशाह की हुक्म अनुसार जो भी जी प्राणी इस संसार से आया उन्हें एक ना एक दिन इस फानी संसार को अलविदा कह के चले जाओ। और दास इतने बैठा महसूस कर रहा सी, आम तौर पर यही गल देखने को मिलती अज के जमाने च भी, और मेरी गल को कोई गलत ना समझ जाए, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, मगर कई बार देखने को मिला कि कई पढ़ा गए हैं मगर जे इंसानी गुण उन्होंने एक भी नहीं रहा तो फिर वो डिग्रियां इन्नी पढ़ाई लिखाई का की फायदा अंत च जे संसार के आप विचरते हैं कि वो कोई वह असर या वह कोई फायदा कोई देखने को मिला या उस बंदे ने कोई यही छाप छड़ी कि नहीं छड़ी। उन्हें मेरे नाल एक बैठे सज्जन कि शायद जानते नहीं कि मेरा आप बुजुर्गों को मैं बड़े लंबे समय तो मैं बुजुर्गों को मिलता है, हले उस समय मैं पॉलिटिक्स से भी नहीं सी, जिस समय का मैं सा गुरमुख सिंह जी को, सा जसपाल सिंह जी को मेरा मेल होया कि लंबे समय तो इन्हों करके फिर इन्हों के बुजुर्गों को मिलना शुरू होया। कहने का भाव कि एक कागज मैनू विखा रहे थे कि शायद मजीठीए को पता नहीं होगा तो जरा पढ़ लवे कि सर हाकम सिंह की जीवनी की। साध संगत जी, मैनू कदे ना तो मैं उन्होंने कदे पूछया, ना मेरी हैसियत सी ना मेरी औकात सी कि मैं कदे उन्होंने पूछदा कि तुसी किन्ने पढ़े लिखे हो, मगर एक लाइन वो लिखी सी कि उन्होंने सरकारी स्कूल चो 10वीं तक की विद्या हासिल की, उस तो अगे पढ़ाई लिखाई जो उस कागज दसदा की। मगर मैं महसूस करता सी कि भावें अजकल के जमाने च 10वीं को बहुत घट समझा जाता, मगर उन्होंने गुण देखो किहे जे सन कि 10वीं पढ़ के भी आज जड़ा लुधियाना शहर है मैनचेस्टर को आता ये देश का, और इस लुधियाने शहर च मैनू लगता कोई है भाईचारा नहीं, कोई है बरादरी नहीं, जे एक मिनी इंडिया कह दिए तो इस शहर च रहिंदा, और इस शहर च जिस वार्ड की नुमाइंदगी साढ़े सरकार जो बुजुर्ग करते सी सा हाकम सिंह जी, वो उस मिनी इंडिया की नुमाइंदगी इन्होंने की। और देखो भावें पढ़ाई लिखाई आपकी जगह, मगर जो इंसानी गुण सन उन्होंने ये कोई दो रावा नहीं, आप सारे सानू गुस्सा भी आता, सानू खुशी भी महसूस होती है, मगर मैं कह सकता कि सरदार हाकम सिंह जी ने कदे किसी को उच्चा बोल के नहीं कदे देखा, हरेक को सत्कार देना, हरेक को प्यार करना। और जिहड़े साडे प्रवासी वीर ने जिन्होंने पंजाब से आके इस लुधियाने शहर की शान बढ़ाउण च इस इंडस्ट्रीयल इकोनॉमी को बूस्ट करने वास्ते आपका बहुत वडमुला योगदान पाया। जे उन्होंने पाइनियर्स मैं कह दिया जिन्होंने पहला सब तो पहला उन्होंने गल ना लाया कि आपका घर बार छड़ के आए सन, उन्होंने सत्कार किया, उन्होंने इज्जत दी, उन्होंने मान दिता, उन्होंने बाप वाला प्यार दिता, वो सरदार हाकम सिंह जी ग्यासपुरा साहब ने दिता। और मैनू इस गल की तसली अजकल का जमाना यह कलयुग का कि भरा भरा को नहीं मान, भैन भरावां के रिश्ते फिके पै गए, आपके भाईचारे वाले लोग ही अपने द्वार नहीं मनते नहीं एक दूजे, मगर तुसी देखो कितना भरोसा जितया, भावें कोई यूपीओ आया सी, कोई बिहार तो आया सी, कोई उड़ीसा तो आया सी, देश के कोने कोने चो आया सी, मगर उन्होंने ये मान सी कि जे मैनू कदे लोड़ पै गई, जे मैनू कदे मुश्किल आ गई, जे मेरे परिवार से कोई एमरजेंसी हो गई तो मैनू एक बंदे का नाम पता है, एक नंबर पता, वह मैं फोन कर दिया जो उस घर तक पहुँच जाते सरदार हाकम सिंह सानू कदे खाली नहीं मुड़न दूगा, साडा मसला हल करूँगा। You know, this kind of assurity, this kind of
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ, ਸੁਣ ਲਈਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਡ ਅਟਲ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਏ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੱਭਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਣ ਨੇ। 26-27 ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 2017 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ PhD ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ PhD ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਸਨ, ਮਗਰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਉਸੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਸਨ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਣ
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ 17 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉ ਲਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਪੁੱਤਰ ਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਮਝ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਯਾਰ ਹਾਰਾ ਵੀ ਮੋਰੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਬੇਟਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਕਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਦਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਕਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਸਮੇਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ